हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स 2013 का एक और सवाल है साइंस टेक सेक्शन से। माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर सवाल पूछा गया है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड इन रिहैबिलिटेटिंग डिग्रेडेड साइट्स बिकॉज माइक्रोराइजा enables the plants to ऑप्शन नंबर 1 resist drought and increase absorptive area, करेक्ट है। टॉलरेट एक्सट्रीम पीएच, ये भी करेक्ट है। और रेजिस्ट डिसीज इन्फेस्टेशन, ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट है। आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पर क्या क्या कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड या कॉन्सेप्ट एक ही यहाँ पर है, दैट इज माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी। आपको फंडामेंटल समझने पड़ेंगे कि ये जो माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी है या माइक्रोराइजा है, जो कि एक फंगस होता है, उसका और प्लांट्स का रिलेशन क्या है और क्या क्या रूल्स एक फंगाई पूरे प्लांट के लाइफ साइकिल में परफॉर्म करती है और उसके हमें एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। ज्यादातर इस टॉपिक के ऊपर जो सवाल होंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखें तो पूछा ये गया है कि हाउ दिस माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प रिहैबिलिटेटिंग डिग्रेडेड साइट्स। ठीक है, जिन जिन साइट्स में डिग्रेडेशन हुआ है, मे बी वो बायोडाइवर्सिटी का डिग्रेडेशन हो सकता है या लैंड का डिग्रेडेशन हो सकता है, तो उसमें ये माइक्रोराइजा जो है या फंगाई जो है किस प्रकार से आपको हेल्प करेगा, राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज इश्यूज। इफ आई टॉक अबाउट माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी, तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसमें, फंगाई और प्लांट रूट में, फाइन। और ये जो एसोसिएशन है उस कारण से क्या होगा, तो आपका जो प्लांट ग्रोथ है, सॉइल फर्टिलिटी या इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी आप इंप्रूव कर सकते हैं। यहां पर भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्या माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करेगा, तो यस, इट विल आल्सो हेल्प इन इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। बात करते हैं इसके की फीचर्स की, क्या क्या हमें याद रखना होगा। तो सबसे पहले तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, किस किस में, प्लांट और फंगाई के बीच में। यहाँ पर फंगाई कहाँ पर रहेगा, तो जो रूट का रीजन होगा वहां पर ये फंगाई डेवलप होता है। देन जो फंगस है, इट विल प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस का इनटेक में इसका बड़ा रोल होता है टू द प्लांट्स। और ये पैथोजन के अगेंस्ट भी प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा। प्लांट क्या प्रोवाइड करेगा, तो डिफिनेटली प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स या फूड जो है वो फंगाई को प्रोवाइड करेगा या हैबिटेट उसको प्रोवाइड करेगा। किस किस प्रकार के माइक्रोराइजा हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर कि इस टाइप का कोई एक सवाल होगा। फिर भी एक रफ आइडिया आपको होनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ द केस में अर्बिस्क्यूलर माइक्रोराइजल फंगाई करके एक टर्म यूज करी जाती है। जो भी प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में, 80% प्लांट्स में आपको इस प्रकार का एक एसोसिएशन दिखाई देगा। अदर देन दैट देयर इज एक्टोमाइकोराइजा, जो कि जनरली पाइन्स और ओक्स में पाया जाएगा, फाइन। और देन वी हैव सम एरिकॉइड ऑर्किड माइकोराइजा, जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्किड फैमिली जो होती है उसमें आपको दिखाई देगा। किस प्रकार का एसोसिएशन होता है, तो यहाँ पर आप देखें, ये प्लांट अगर आप देखेंगे, देयर इज नो माइकोराइजल फंगाई एसोसिएटेड हियर, और यहाँ पर माइकोराइजल फंगाई आपको दिखाई देंगे। तो उससे हुआ क्या, तो ये जो माइक्रोराइजल फंगाई का ग्रोथ है उस कारण से आप देख सकते हैं जो रूट्स है, रूट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही रूट्स का सरफेस एरिया यहाँ पर आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देता है, जो पॉसिबिलिटीज है न्यूट्रिएंट्स के अपटेक की, उसकी स्टेबिलिटी की, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो बड़े पैमाने पर इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई देगी। अब ये जो एप्लीकेशन है माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी का, किस किस एरियाज में इसका एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा, तो एग्रीकल्चर में न्यूट्रिएंट अपटेक है, केमिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस करने में, क्योंकि ये खुद एक फर्टिलाइजेशन का काम करेगा, तो आप केमिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस कर सकते हैं। ड्रॉट और सैलिनिटी टॉलरेंस जो है प्लांट का, वो बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो रूट्स है, रूट का एरिया बढ़ गया, जैसे ही रूट्स का एरिया बढ़ गया तो वाटर इनटेक जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर में आपको इसका इस्तेमाल दिखाई देगा। हॉर्टिकल्चर में जनरली प्लांट की ग्रोथ को अगर आपको प्रमोट करना होगा पुअर सॉइल्स में, तो आप माइक्रोराइजल फंगाई का यूज करते हैं। फॉरेस्ट्री में डिग्रेडेड लैंड्स को अगर आपको रिस्टोर करना है, उसमें भी ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन के लिए भी ये काम में आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एक सवाल हो सकता है डेजर्ट रिक्लेमेशन में, कि क्या माइक्रोराइजल फंगाई आपको डेजर्ट रिक्लेमेशन में मदद करेंगे, तो यस, दे डू हेल्प इन डेजर्ट रिक्लेमेशन। सॉइल हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए, मान लीजिए सॉइल कभी कंटेमिनेट हो गई, उसमें कोई एक जो एक हेवी मेटल्स का वगैरह कभी कंटेमिनेशन हो गया, तो उसमें भी इंप्रूवमेंट के लिए आप माइक्रोराइजल फंगाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बायो रिमेडिएशन की टेक्निक के ऊपर एक सवाल पूछा जा सकता है कि बायो रिमेडिएशन में क्या फंगाई हेल्पफुल होते हैं, तो यस, बायो रिमेडिएशन में फंगाई
हेल्पफुल होंगे। दे विल क्लीन कंटेमिनेटेड सॉइल, स्टेबलाइजिंग हेवी मेटल्स एंड डिग्रेडिंग पोल्यूटेंट्स। तो इस प्रकार से माइक्रोराइजल फंगाई का एक लार्ज स्केल रोल आपको पूरी इकोसिस्टम में दिखाई देगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादातर सवाल जो है एप्लीकेशन को लेकर पूछे जाएंगे, तो आपको बार बार इसको थोड़ा सा करंट अफेयर्स में अगर कुछ आता है तो रिविजिट करना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन।